How I wish my life was a perfect blend of fun, entertainment, enjoyment, and a job that I love to do. हेलो फ्रेंड्स, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मेरा काम मुझे बोर ना करता, काश मुझे काम करने में मजा आता, काश नहीं। अब ये काश हटाने का समय आ गया है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो करियर मैं आप लोगों के सामने लाई हूं, वो इन सारे काशों को हटा देगा और आपको आज एक ऐसे जॉब प्रोस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा जो कि फन फील्ड है। लंबे लंबे रास्ते, थकान देने वाली ड्राइविंग, ट्रैवल चुटकियों में खत्म हो जाती है अगर आप ये काम करने लगे तो। थकान खत्म किसकी होती है? आपकी नहीं, जिनके लिए आप ये काम करते हैं। इशारा समझे? आई एम टॉकिंग अबाउट the career of becoming a radio jockey. रेडियो जॉकी ही हमारे आज का करियर टॉपिक है। So, what does a radio jockey do? रफली तो हमें बहुत कुछ अंदाजे से पता है, अंदाजे से, लेकिन कभी उस नौकरी को करने की सोची नहीं। वो जॉब, वो नौकरी, वो प्रोफेशन जो जाने अनजाने आपको हंसा जाता है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे छोड़ जाता है। ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पीक आवर्स ऑफ द डे है, आपने रेडियो ऑन किया, म्यूजिक चला, बीच में रेडियो जॉकी ने अपनी बातों से, अपने फन फिल्ड सेंटेंसेस को कह के आपका मूड फ्रेश कर दिया। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आई एम श्योर आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। तो रेडियो जॉकी, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरजे भी बोलते हैं, एक ऐसा करियर है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है, आपको सेल्फ रिलायंट बना सकता है। आप इसमें फुल टाइम या फ्रीलांसर के तौर पे भी अटैच हो सकते हैं इस काम से। इट्स an interesting job profile many of us want to pursue. However, the problem is we do not know what it takes to become a radio jockey. So, मैं हूं ना, my job is to encourage you, empower you, inform you, make you more aware of such interesting jobs which are available and which have a direct connection with a skill that is quite prevalent now, that is public speaking. हम में से बहुत से लोग अच्छा बोलना जानते हैं, लेकिन इस क्वालिटी को यूज कैसे करना है, इसको एक इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमको अभी सीखना है। इसीलिए मेरा रोल आ जाता है यहाँ पे कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप भी ये जॉब कर सकते हैं, ये काम एज अ प्रोफेशन अपना सकते हैं। शुरू करें। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है रेडियो जॉकी का? रेडियो जॉकी इज द होस्ट ऑफ अ रेडियो टॉक शो, पॉडकास्ट और अ म्यूजिक शो। सबको पता है रेडियो जॉकी इज द प्रेजेंटर ऑफ अ रेडियो प्रोग्राम। वो प्रेजेंट करता है कोई भी रेडियो प्रोग्राम। द करियर एज अ रेडियो जॉकी और better known as RJ is about entertaining callers in a chat system. कई बार ऐसे शोज भी होते हैं जिसमें कि आपके क्वेश्चंस लिए जाते हैं, एक नंबर दिया जाता है, अनाउंस होता है, उस पे आपके कॉल्स लिए जाते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं और कभी कभी आपके जवाब भी लिए जाते हैं, उनको वो लाइव सुनवाते हैं बाकी ऑडियंस को जो उस शो को सुनती हैं। नाउ ये जो चैट सिस्टम पे काम होता है, इसमें apparently broadcast is on the radio. कम्युनिटीज उनके संग बने हुए हैं ईमेल और ऑनलाइन चैट के थ्रू। एक कनेक्शन बनाने के लिए एक नंबर दिया जाता है, ईमेल दिया जाता है और एक चैट रूम भी कई बार क्रिएट किया जाता है जिसमें कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होते हैं। देन moving on, radio jockey must be able to engage
listeners with their voice and word choice, and how they present the content before the audience is very important. यहाँ पे other than the confidence, other than a good hold on your communication skills, public speaking skills, there is one thing which is very important: your voice quality. Not everybody has that good voice quality, clear diction, pronunciation, voice modulation, the pitching of the voice. This is also an integral part when you want to become a radio जॉकी. तो वॉइस के साथ साथ और क्या आपको जरूरी है जानना समझना, वो है आपकी वर्ड चॉइस. यू कैन नॉट से एनीथिंग और एवरीथिंग दैट कम्स at the top of your mind. You need to be very, very careful, very, very selective with the choice of words, because after all, it's all about public speaking. You are interacting with the public. So you should be very sensitive and sensible towards these sentiments and social manner and etiquette. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कही जा सकती है, कौन सा रिएक्शन, रिमार्क, कमेंट दिया जा सकता है और कहाँ पे हमें थोड़ा सा रिफ्रेन करना है, खुद को रोकना है. To ensure success as a radio jockey, you should be of high energy, eloquently spoken individual. आपकी एनर्जी, अगर कोई बहुत डल और बोरिंग वे में बात करेगा तो आप नॉर्मली भी उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपके सामने भी अगर कोई होगा तो भी. लेकिन यहां तो बात कानों की हो रही है. आपको इंप्रेस करना है सामने वाले को खाली अपनी आवाज से. वो आपको कानों से सुन रहा है, आप उसको आवाज से इंप्रेस कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव that high enthusiasm. वो कहते हैं ना, how's the josh? The josh in this profession should be always high, and you have to have a very good command over whatever language you are using, be it Hindi, be it English, be it any other regional language. But आपकी skills उस language पे command should be immaculate. A remarkable radio jockey possesses refined musical and news-related knowledge. Radio jockey, जैसा कि हम सबको ऐसा लगता है, खाली म्यूजिक की ही उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए. Other than news, there are various other topics, especially current affairs, politics, economics, या जो locally running issues हैं, उनके बारे में भी उसको एक साउंड इंफॉर्मेशन, साउंड नॉलेज, एक ग्रिप होना बहुत जरूरी है. जॉब रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? आपको क्या हासिल करना होगा इस जॉब को हासिल करने के लिए? Demonstrable experience as a radio jockey. Yes, you need to have some amount of experience which you can present before the recruiters when you are going for the interview. Familiarity with classic and recent music output. क्लासिक म्यूजिक के साथ भी और जो लेटेस्ट ट्रेंड है म्यूजिक में, उससे आपका पूरा पूरा ताना बाना अच्छा खासा बना होना चाहिए. यू शुड बी टोटली अवेयर, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स की होगी. Some are new, young generation, some are of old generation. So you have to give good entertainment. You have to be able to impart good knowledge over all the different genres of music. Excellent verbal communication skills. ये तो हम सब जानते ही हैं कि बोलने का काम है तो verbal skills अच्छी होनी ही चाहिए. Well honed research, improvisation and time management abilities. आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए. जिस भी टॉपिक पे, जिस भी जॉनर ऑफ म्यूजिक पे आप बात कर रहे हैं, उस पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए. पकड़ के अलावा आपके अंदर वो जो ऑन द स्पॉट चेंज करने की काबिलियत होती है ना, इम्प्रोवाइज करने की. आपको कोई स्क्रिप्ट दी गई या आपने खुद ही स्क्रिप्ट बनाई, उसको भी एन मौके पे बेहतर से बेहतर बनाना, इम्प्रोवाइज करने की स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए. एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. टाइम मैनेजमेंट, शो 1 घंटे का है तो आपको 1 घंटे के अंदर ही खत्म करना है. आधे घंटे का है तो आधे घंटे के अंदर. सो यू नीड टू हैव a tap on the time. It should not go beyond
Otherwise, there will be a mess created. Fine-tuned presenting and interviewing techniques. इंटरव्यू करना, इंटरव्यू किसी का लेना जितना आसान आपको लगता है एज एन ऑडियंस, आप किसी को देखते हैं इंटरव्यू लेते या देते हुए, तो जो आंखों को दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा तैयारी इस काम में जाती है. किस काम में? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू. यू हैव टू हैव द स्क्रिप्ट रेडी, यू हैव टू हैव द क्वेश्चंस रेडी, you have to be prepared just in case the interviewee comes up with something which is not expected. So on the spot thinking on the feet abilities को बोलते हैं. You have to have all those skills. एक fine tuned presenting. आप अंदर से हो सकता है सपका जाए, कुछ आपके सामने कुछ ऐसी बात आ जाए इंटरव्यूई की तरफ से, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे. ऑडियंस को, लिसनर को, यहाँ पे लिसनर कौन है? ऑडियंस है. तो लिसनर को वो सकपकाहट, वो टेकन अबैक वाली जो फीलिंग आपके अंदर आई है, दैट शुड नॉट कम अक्रॉस. वो पता लगने नहीं देना है आपको. एलिजिबिलिटी टू बिकम अ रेडियो जॉकी. क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? One can enter in the field of radio jockey after completing 12th. अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि अर्ली स्टार्टर्स हैं, जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, या वो खुद ही ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग अ हाउस, रनिंग अ लाइवलीहुड. तो उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं. आपके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसको देने के बाद आपको एनरोल करना है. देयर आर नो एंट्रेंस एग्जाम्स available. So the best thing that is there is that the qualification needed in this is not very high. तो आप जल्दी अपना करियर स्टार्ट करके खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं. है ना अच्छी बात? Candidates can also do a short-term certificate and diploma course in this field. आप चाहें, अगर आप वाकई में सीरियस हैं, ऐसे लोगों के लिए शॉर्ट-टर्म सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनको करके आप एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड आरजे बन सकते हैं. What matters most in this career path is, of course, your voice. Your diction and pronunciation should be clear. मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ. वॉइस क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन वॉइस क्वालिटी पे आप अगर मान लीजिए कि आपकी आवाज़ ठीक है, आपको खुद लगता है कि बहुत अच्छी नहीं है, डोंट लूज हार्ट, बिकॉज विथ प्रैक्टिस ऑल्सो यू कैन improve your voice quality. आजकल ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपको वॉइस पे ट्रेनिंग दी जाती है. सो डू नॉट गिव अप even before trying. Go and try once. This is my advice to you. Now, important point. Those who have participated in media-related internships have a better chance of landing an entry-level radio jockey job. जो कि media-related internships में participate कर चुके हैं, they have an edge if they are trying for this job. To be a successful RJ, you may have to undergo one or more following radio jockey programs. चलिए, successful RJ बनने के लिए कुछ एक ऐसे programs के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी. The first being Diploma in Radio Programming and Broadcast Management. Candidate should have passed Class 12 examination or equivalent in any discipline from a recognized university or board. Diploma in Radio Production and Radio Jockeying. Candidates should have passed again Class 12 examination or equivalent in any discipline from the recognized university or board, same as above. Then, post-graduation diploma in radio and broadcast management. Candidates should have passed a bachelor's degree in any subject from a recognized university institute. Certificate course in radio jockeying. Candidates should have passed Class 12 examination or equivalent in any discipline from a recognized university or board. So whatever qualification I mentioned is quite basic, and the field is quite open to several who are willing to use their public speaking skills, good communication skills,
along with a good quality voice. What are the responsibilities of a radio jockey? ये भी जानना बहुत जरूरी है, right? So सबसे पहले क्या आता है? Playing requested and hand selected songs. Request पे जो songs बजाने हैं या आपने pick out किए हैं songs, उनको बजाना. Reading advertisements and weather forecast verbatim. वर्बटिम को मैं बहुत जोर दे के कह रही हूं क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनकी लाइंस आप नहीं चेंज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं. जिन्होंने आपको पेमेंट किया है कंपनीज ने खुद को एडवर्टाइज करवाने के लिए, उनकी जो स्ट्रक्चर्ड लाइंस हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, अगर वो बुलवानी है आपसे तो यू कैन नॉट चेंज दोज लाइंस. एंड same is the case with the weather forecast. It's been sent to you by the Met Department of India or similar department. You cannot play with the words there. You have to be verbatim. Verbatim means exactly what's been given to you to speak. Incorporating pre-recorded advertisements organically. आपको जब एक शो चल रहा है उसी के बीच में pre-recorded advertisements को इस तरह से incorporate करना है, फिट इन करना है कि पता ही ना चले कि बीच में आपने उनको ऐड किया है. एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए आपके पूरे प्रोग्राम का. पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ पे आपने क्या फिट इन किया है. रिसर्चिंग पॉपुलर डिस्कोर्सेस एंड न्यूज स्टोरीज. आपका होमवर्क न्यूज से रिलेटेड या जो पॉपुलर आजकल डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, करंट अफेयर्स है, XYZ है, लोकल इश्यूज हैं, उसके बारे में आपको वेल अवेयर होना जरूरी है. डिलीवरिंग ट्रैफिक रिपोर्ट्स, न्यूज सेगमेंट्स एंड इंटरव्यूज. आपने कई बार रेडियो पे सुना होगा कि ट्रैफिक का हाल बताते हैं कि भाई वो रूट मत चुनिए, इस रूट पे जाइए, इस पे कम ट्रैफिक है, इस पे ज़्यादा ट्रैफिक है, स्पेशली जो ऑफिस गोअर्स होते हैं. न्यूज सेगमेंट्स हैं या इंटरव्यूज हैं. स्पीकिंग टू कॉलर्स टू अनवेल देयर इनसाइट्स ऑन ऑनगोइंग इवेंट्स. कॉलर्स को कॉल करके उनकी राय लेना, उनके रिमार्क्स, उनके फीडबैक लेना भी आपका ही काम है और उसमें अपना कंडक्ट बहुत अच्छे से मेंटेन करिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिग्निफाइड एंड अ डिसेंट लैंग्वेज. होस्टिंग लाइव ड्रॉज एंड कॉम्पिटिशन्स. बीच में कई बार होता है ना लकी ड्रॉ या कॉम्पिटिशन्स, आप अपना नाम डालते हैं या आपका यू वांट टू बी कॉल्ड, तो उसके लिए भी एक ड्रॉ होता है. सो उसको होस्ट करना भी एक आरजे का ही काम होता है. Avoiding vulgar speech and discussions about taboo phenomena. बार बार कह रही हूँ, dignity and decency. ये दो चीजें आपके अंदर जरूर होनी चाहिए क्योंकि आप पब्लिक एट लार्ज से बात कर रहे हैं. हर तरह के लोग आपकी ऑडियंस हैं. They could not like what you say. So you have to be very selective and you cannot be gender biased, you cannot be emotionally inclined towards a segment, or you cannot express your personal sentiments. आप इसमें कुछ भी अपना पर्सनल नहीं इनपुट दे सकते हैं बिकॉज आपका पर्सनल लाइफ इज आउट ऑफ द स्टूडियो. while you are talking to a person who is listening to you over the radio, you have to be neutral, impartial and unbiased. Language पे कंट्रोल होना and avoiding such words which could be offensive, abusive, slangs वगैरह जो people do not appreciate should be avoided completely. और ऐसे topics जो हमारे समाज में एक कंट्रोवर्सी बन सकते हैं या एक विवादास्पद उसका एक एंगल है, please do not enter that zone because it's a very risky zone and you may end up in trouble. Now, what are the types of radio jockeys? सबसे पहला मोस्ट कॉमन FM AM रेडियो जॉकीज. रोल क्या होता है इनका? द रोल ऑफ FM AM रेडियो जॉकी इज टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन तो हर जगह है ना. इज टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस, प्ले म्यूजिक और बोथ. या तो आप खाली म्यूजिक प्ले करेंगे या बात या दोनों. ये मोस्ट सिंपल एंड कॉमनली नोन फैक्ट है अबाउट द रोल्स ऑफ अ रेडियो जॉकी. नाउ ही और शी यूजुअली वर्क्स विद कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस. टॉक रेडियो जॉकीज शब्द से समझ में आ रहा है, टर्म से समझ में आ रहा है दैट दे इसेंशियली टॉक थ्रू आउट द शो. उनका काम है डिस्कस करना डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज डिपेंडिंग ऑन द शोज थीम. आपको बता दिया जाएगा कि आज का टॉपिक ये है, उस पर बात करनी है एंड देन यू हैव टू टॉक थ्रू आउट द शो. दे ऑल्सो एंगेज द ऑडियंस एंड द लिसनर्स व्हाइल दे आर डूइंग द शो. स्पोर्ट्स टॉक रेडियो जॉकीज.
Again, it's self-explanatory. Sports talk radio jockey is required to work with viewers to discuss a variety of sports news and events. It's all about sports. So, sports radio jockey would talk about essentially sports and events related to sports. Short talk radio jockey are generally former athletes. Sports talk radio jockeys are generally former athletes, television anchors और स्पोर्ट्स राइटर्स. आप देखिएगा ये जो स्पोर्ट्स जॉकीज होते हैं, ये नॉर्मली हम लोग तो इतनी नॉलेज रखते नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में. तो ये कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं? ये नॉर्मली ऑलरेडी जो रिटायर्ड या हमेशा रिटायर्ड नहीं, कई बार तो वो ऑलरेडी दे आर प्लेइंग करेंटली ऑल्सो, दे आर प्लेइंग अ सर्टेन स्पोर्ट, वो होते हैं, या स्पोर्ट्स राइटर्स होते हैं, या टेलीविजन एंकर्स होते हैं. Satellite jockeys. The role of satellite radio jockey is similar to FM AM jockeys. However, there is a major difference. The difference is that they talk about explicit content. उनके ऊपर कोई बोर्ड या कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है. So they have a lot of freedom to talk or say whatever they wish to. जैसा कि बाकी के रोल्स में था, that you needed to be restrictive, you need to be constrained, you need to be, very controlled in your words and type of sentences. In the case of satellite jockey, this is not there. This condition does not apply to this category of RJ. Workplace or work environment कैसा होता है? So the radio jockey is responsible for recording shows and content that can help in entertaining more and more people. It's all about increasing the viewership and ultimately help in achieving a larger audience. See, wherever you're working, your organization or the head of the organization wants you to be productive, wants you to increase the listenership or the audience or the number of people who are listening to the show, because it's all about the revenue generation. The more people listen to your show, the more advertisers or the more advertisements would be fitted in your show, and the more money will get generated. In a career as radio jockey, most of the work is done on the desk. Therefore, he or she works in an office environment. ये comfortable ऑफिस जॉब है जिसमें कि आपको एक बहुत ही सिक्योर सेक्लूडेड जगहों पे आपको एक प्रॉपर कैबिन होता है, एक प्रॉपर रूम होता है जिसमें कि सारा सेटअप होता है, इक्विपमेंट्स और गैजेट्स होते हैं, एंड यू हैव टू बी देयर. सो इट्स वेरी सिक्योर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स हियर, तो द पेरेंट्स कैन फील वेरी सिक्योर अबाउट कि हाँ उनकी बेटी एक अच्छे एनवायरनमेंट में जा रही है. This is a regular job and the individual has to work in an office desk environment as well as record shows in the studio and in the safe atmosphere in general. यही तो मैं कह रही थी कि एक safe atmosphere में आप काम करते हैं. Career path progression and salary for radio jockey. While I was talking, many of you must be wondering that radio jockey is the end of the road. Is it the only job I'm going to do and that's all? No, my dear viewers, there is a career path progression attached to it. You can go on to become an announcer. Announcer who reads scripts on radio or television, comments on the important news stories, provides commentary for the audience during sports events and parades. आप एक announcer बन सकते हैं. Occasionally, she might also be required to select program content and make promotional appearances at public or private events. Many of the announcers you must have known yourself are not restricted to only radio shows. They are also anchoring promotional appearances they are giving at public and private events. For certain jobs, they are also responsible for other aspects of radio and public information. Then, an announcer is sometimes also required to operate studio equipments, sell commercial time to advertisers, and produce advertisements and other recorded material. है ना interesting? There is so much of diversity, there is so much of variety if you want to become a radio jockey. At various radio and broadcasting information center, an announcer is required to perform the job as the same as that of an editor or a broadcast
technician. So you can be an announcer, you can also be an editor or a broadcast technician. Salaries की बात करते हैं. Let's come to the money part, the commercials. So the monthly salary can be average 30,000, junior level की होती है 20,000, senior level की होती है 50,000 a month. Please don't get confused. And once again, let me emphasize on the word average. Don't get stuck up there कि बस यही है. नहीं. This is the average. You also can go on above that. On-air personalities. And on-air personality is a radio jockey. अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन क्या है, जो करियर पाथ प्रोग्रेशन कैसे जाता है. On-air personality is a radio jockey who has achieved a target audience which is loyal to him or her. ऐसे बहुत सारे रेडियो जॉकीज होते हैं जो कि अपने दम पे, अपने बूते पे एक अपनी फैन फॉलोइंग बना लेते हैं, जो उनके लॉयल लिसनर्स होते हैं. ऐसे रेडियो जॉकीज को दे आर इनवाइटेड, दे आर कॉल्ड बाय सेवरल स्पॉन्सर्स टू sponsor their shows because वो एक brand name बन चुके होते हैं. है ना interesting? And I'm sure you all are loving this part. As an on-air personality, one has to be creative and unique in terms of content he or she creates. Naturally, आपका अपना brand name है तो आपकी अपनी creativity भी होगी. आप अपने आप में एक unique content बनाते होंगे. आपका style different than others होगा. You must be really having something that makes you stand out in the crowd. Monthly salaries क्या होती हैं इस जॉब के लिए? Average है 38,000, junior level 25,000, senior level salary is somewhere around 65,000 a month. Then production director. Once a radio jockey has skills as well as experience of several years, he or she can become a production director. हुआ ना progression, मिला ना promotion. As a production director, one gets to decide what kind of shows. अब आप authority में आ गए, अब आप power में आ गए, आप organization की higher level पे चले गए. You get the power to decide what kind of show will be aired at what time. Not only that, he or she approves the sponsorship content as well. उसके पास वो पावर्स आ जाती हैं कि वो स्पॉन्सरशिप कंटेंट को भी अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है. क्या सैलरी मिलती है? मंथली है 50,000, जूनियर लेवल पे 35,000, सीनियर लेवल पे 60,000. Wow, interesting. I'm very sure you all are now getting a hang of this job. अब इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? Come on, let me prepare you for interview also. अधूरी जानकारी मैं नहीं दूंगी आपको. I will be preparing you through and through so that when, I will not even say if, I will say when, because I'm confident that you are getting inspired to choose this career path. So when you go for the interview, these are a few of the questions which could be thrown to you, and my humble responsibility is to prepare you for those questions. Let's begin. Could you outline your hosting style? आपसे इंटरव्यूअर ये सवाल पूछ सकता है, आपकी जो होस्टिंग स्टाइल है उसको आप समझा सकते हैं, आउटलाइन करके बता सकते हैं, एक रफ आइडिया दे सकते हैं. So what is he trying to do? What is he trying to find out? The interviewer is trying to find out your compatibility with the network's image. आप कितने compatible हैं, आप कितने इन सिंक हैं नेटवर्क की इमेज के साथ, आपको कितना उस ब्रांड के बारे में पता है, उस नेटवर्क के बारे में पता है, और उसको स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, आपको कितनी नॉलेज है. How would you avoid replaying music during a show? कई बार गैजेट्स तंग करते हैं या कुछ टेक्निकल स्नैग आ जाता है तो गाना दोबारा ना बज जाए, इसको आप कैसे रोकेंगे? He is trying to judge, evaluate your record keeping and memorizing skills. कई बार आप भूल सकते हैं कि गाना मैं तो ये बजा चुका हूं, तो आपको वो जज कर रहा है कि आप कितने अच्छे हैं, आपके पास कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड और कितनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है. What would you do if an interview was running for too long?
अगर आप एज आरजे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं और आप रियलाइज करते हैं कि बहुत लंबा खिंच रहा है इंटरव्यू, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए इस जॉब पे। तो एक्चुअली वो ये क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यूअर आपसे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में ही समझना चाह रहा है कि मान लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स का दौर चला, थोड़ा सा टाइम लिमिट क्रॉस हो रही है, तो ही इज ट्राइंग टू चेक योर interpersonal and time management skills कि how do you control the time and fit in the entire interview within that time frame. How would you respond if an interviewee accidentally cussed during a live broadcast? Cussing means abusing, using vulgar words or the words which are abuses. तो आप तो dignified हैं, you are in control of your language and words, but the other person who you are interviewing may use a word which is not very decent, which is vulgar, which is an abuse. So आपका response कैसा होगा, आप कैसे react करेंगे, आप कैसे उस situation को handle करेंगे, वो आपको check कर रहा है कि आपके अंदर इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स कितनी है या डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स कैसी हैं, ताकि उस शब्द से लिसनर का ध्यान हटा करके आप बाकी की जो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव टॉक्स हैं या शब्द हैं उस पे जाए और वो वर्ड मिस आउट हो जाए, लिसनर के ध्यान में ही ना आए। ये भी तो जरूरी है ना, बिकॉज यू कैन कंट्रोल योर वर्ड्स, नॉट द अदर पर्सन्स। What would you do transition from sad to light-hearted segments? वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप एक सैड मूड से एक लाइट हार्टेड सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप कैसे उसमें स्विच करेंगे? He is trying to bring out conversational and reporting abilities because क्योंकि आपके अंदर वो स्विच ऑफ और ऑन का जो एक बटन होता है ना, मेंटल, रियलिटी वाला नहीं, वो होना बहुत जरूरी है कि आप एक बहुत ही सीरियस टॉपिक से आप जब स्विच करते हैं लाइट हार्टेड सेगमेंट में, तो कैसे आप स्नैप आउट करते हैं प्रीवियस सेगमेंट के मूड से इनटू अ डिफरेंट मूड ऑल टुगेदर। नाउ देयर आर सम बुक्स आल्सो व्हिच वुड हेल्प यू बी अ बेटर एंड इफेक्टिव एफिशिएंट आरजे। रोमांस द माइक्रोफोन, बी अ रेडियो जॉकी by Swati Gupta, Encyclopedia of Journalism and Mass Communication by Om Gupta, How to Become a Radio DJ, A Guide to Breaking and Entering by Mike Staff, Fundamentals of Radio Broadcasting by John Hasling, The Radio Jockey Handbook by Simran Kohli. Now, what can one do in the field of radio jockeying apart from hosting a show? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? खाली शो को होस्ट करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? किस फील्ड में? ऑफ कोर्स द टॉपिक इज सेम, रेडियो जॉकिंग। In the profession of radio, the opportunities are not limited just to being a radio jockey. In addition to hosting your own radio shows, you can also hold alternative careers in the radio industry, such as that of a producer, music manager, copy or script writer, creative engineer, marketing manager, so on and so forth. Top colleges for radio jockey. Again, कहाँ से रेडियो जॉकी बनने की पढ़ाई भी की जा सकती है? शुरुआत आप जल्दी कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12th, लेकिन अगर आप एक्चुअली सीरियसली इसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन के बाद परस्यू करना चाहते हैं, तो देयर आर सर्टेन कॉलेजेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट अ फॉर्मल एजुकेशन इन द सेम फील्ड. द कॉलेजेस आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, International Institute of Management, Media and IT, Symbiosis Institute of Media and Communication, Pune, Asian College of Journalism, Chennai, Jama Millia Islamia, National Institute of Drama, Delhi, National Institute of Mass Communication, Delhi. Moving ahead, this is not the end. Indian Institute of Mass Communication, Delhi, Garden City University, Bangalore, Film and Television Institute of India, Pune, Xavier Institute of Communications, Mumbai, Whistling Woods International, Mumbai,
Annapurna International School of Films and Media, Hyderabad. अब आपने एजुकेशन ले ली, फॉर्मल ट्रेनिंग ले ली, यू आर रेडी. नाउ वन मस्ट ऑल्सो नो द टॉप रिक्रूटिंग एजेंसीज विच हायर, विच अपॉइंट, विच एब्जॉर्ब रेडियो jockeys. The agencies are AIR, Times FM, Radio Midday, Radio Star, Radio Vani, Radio Mirchi 98.3, Radio Mango 91.9, Club FM 94.3, Radio FM 93.5, 104 Fever FM, other independent radio stations. Most important segment of my session, as I say always. Pros means advantages, cons means disadvantages, pluses and minuses, positives and negatives. So every job has it. I'm not trying to say कि radio jockey का ही job ऐसा है जिसमें advantages and disadvantages हैं. Life is full of advantages and disadvantages. Since I am your career coach, it's my responsibility to share both with you so that whenever you are applying for this position, you are completely, totally well informed and well aware. रेडियो जॉकी इज अ फन लविंग करियर. मैंने शुरुआत में ही बोला था कि लाइफ में अगर मौज मस्ती वाला जॉब करना है, बस काम भी कराए और बोझा भी महसूस नहीं हुआ. यू एंटरटेन अदर्स and earn money out of it. Isn't that interesting? You can get a chance to connect with people holding diverse interests. जिन लोगों को औरों से मिलना पसंद है, बहुत सोशल हैं, आउटगोइंग हैं, उन लोगों के लिए जॉब परफेक्ट है. द वर्किंग आवर्स आर मोस्टली फ्लेक्सिबल. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मैं भी जानती हूँ. मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास जिनको 9 to 5 के शेड्यूल में बंधना पसंद नहीं है. दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी. कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी शाम, कभी वीकेंड्स पे भी, कभी 4 दिन काम नहीं किया. तो इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी है आवर्स एंड डेज की, यू गेट इन दिस जॉब. Innovative work environment that nourishes creativity. वो boring, एक ही तरह का job, mundane, कुछ क्रिएटिविटी नहीं. बॉस ने कहा ये फाइल बना दो, बॉस ने कहा ये ईमेल लिख दो. वो जो टिपिकल ऑफिस जॉब होता है ना, इट्स नॉट दैट. यू आर free to use your creativity on daily basis and come out with interesting and appealing ideas. This career has a great scope to incorporate multiple disciplines because talk shows are on different topics ranging from politics, economics, music, culture, heritage. Fields are diverse. So you cannot think of being shackled in just one field. You have variety of fields to talk over. Cons, negatives. In the beginning, you may have to host the show in the morning or midnight. Hence weird working hours. जो freshers होते हैं या जो initially they are under training, on job training, तो उनको या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के टाइम स्लॉट्स मिलते हैं या लेट नाइट जहाँ पे लिसनर्स कम होते हैं. सो दैट यू गेट यूज टू द सिस्टम. आपका कॉन्फिडेंस आप गेन कर लें, आप एक्सपीरियंस गेन कर लें, आपके जो हेजिटेशन है वो चला जाए. उसके बाद दे पुट यू इन द प्राइम टाइम स्लॉट्स. So the working hours, they may vary to extreme morning or very late night. The job of a radio jockey sometimes requires consistent hard work. Honestly बताऊं, it's not sometimes, it's all the time. और ऐसा जॉब ही क्या जिसमें कि मेहनत ना लगे. हाँ, entertainment है, fun element is high here. However, बिना मेहनत के कोई काम हो जाए, I'm sure आप वो काम करना भी नहीं चाहेंगे. Sometimes you can feel alone because you have to work from a small soundproof room with studio equipments as your partner. हाँ, ये एक फैक्टर है जो मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. When I've come across people who are camera persons or radio jockeys or people who have to work in enclosed environment, studio like environment, gadgets हैं, machines हैं, equipments हैं और आप हैं. तो आपकी बातचीत भी इक्विपमेंट से ही होती है, आपका इंटरेक्शन भी मशीन से होता है. यू मिस दैट ह्यूमन फेमिलियरिटी. आप एक ह्यूमन इंटरेक्शन आप एक लंबे समय के लिए मिस करते हैं. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कॉन्कर. एज अ रेडियो जॉकी इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एंड डिमांडिंग प्रोफेशन. हाँ, लेकिन मेरा ये सवाल है,
कौन सा जॉब है जिसमें स्ट्रेस नहीं होता? वो काम ही क्या जिसमें स्ट्रेस नहीं होता? मैं तो ये भी जानती हूँ कि खेलते-खेलते भी थकान हो जाती है। खेलना भी थकान देता है, ऐसा कोई काम नहीं है। अगर आप अपने काम को, चाहे वो कुछ भी हो, एन्जॉय करने लग जाते हैं, जैसे मैं अपना काम बहुत एन्जॉय करती हूँ, मुझसे आप घंटों रिकॉर्डिंग करा लीजिए, मुझसे ट्रेनिंग करा लीजिए, मुझसे बात करवा लीजिए, डिफरेंट इंस्पायरिंग टॉपिक्स पे, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। Why? Because I love my job. So the fact is, if you love your job, you will not feel stressed out. So इस कॉन को ना हम लोग रहने देते हैं. It's actually not a con. Starting salaries are low compared to other fields. Yes, starting में सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये तो शुरुआत है ना. Once you gain the expertise, once you gain the experience, आप कामयाब हो जाते हैं अपनी एक इमेज बनाने में, अपना ब्रांड नेम बनाने में. आप ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो रेडियो जॉकीज हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन वो आज अपनी मन मर्जी की सैलरी पे काम करते हैं. तो चढ़िए तो लैडर ऑफ सक्सेस. The world is waiting for you out there. We come to the end of today's interesting session. As always, I have full faith that you all loved my session. Let me end my session by telling about a beautiful expression that is related to the profession of a radio jockey. That goes, TV gives everyone an image, but radio gives birth to a million images in a million brains. टीवी के सामने आप हैं, आपकी एक पर्टिकुलर इमेज जा रही है, लेकिन कभी सोचिए, आपकी आवाज सुन के ही सुनने वाला आपके बारे में हजारों इमेजेस बनाते होंगे, और जितने लोग आपको सुनते होंगे, उतने लोगों के मनों में आपकी अलग-अलग सुंदर इमेज बनती होगी. Isn't it different? Isn't it unique? Yes, it is. Thank you so much for being a patient listener and a viewer. See you next time. Till then, have a wonderful life. Bye-bye.